अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मजे में होंगे। तो गाइस, फ्यू डेज बैक आई गॉट एन इनविटेशन ऑफ मुस्कान ब्यूटी सैलून। आई वेंट देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई मेट मुस्कान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज वेल। इन अ वेरी यंग एज शी रन हर ओन सैलून, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एंड डूइंग इनक्रेडिबली वर्क इन अ प्रोफेशनल वे। तो आज मैं आप लोगों को सैलून के हाइलाइट्स भी दिखाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, रिव्यू दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और अपनी सर्विसेज लेने का मुझे बोला कि आप ईद भी है ओकेजन, तो आप यहाँ पे आके जो है वो अपनी पैम्परिंग वगैरह करवा लें, लाइक फेशियल एंड हेयर डन। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट गई तो मुझे फर्स्ट लुक में ही बहुत इनका सैलून अच्छा लगा। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था और ये अपना सैलून काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सफाई का खास ख्याल रखा गया। और तो और मुझे ये कस्टमाइज्ड मुस्कान ब्यूटी सैलून वाली मिरर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और यहाँ पे मैं जब आई तो काफ़ी क्लाइंट्स बैठे हुए थे और माशाल्लाह इनका 6 ईयर्स से सैलून चल रहा है। 10 ईयर्स का इनका खुद का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह अनमेरिड और यंग गर्ल हैं और काफ़ी कोर्सेज वगैरह भी देती हैं। सुजावल में भी इनकी ब्रांच थी, लेकिन अभी रिसेंटली वहाँ से कुछ इश्यूज़ थे तो उन्होंने शिफ्ट कर दिए। और अभी ठट्टा में जो है वो इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सैलून चल रहा है। ये इनका दूसरा सेटअप है, यानी कि एक तो मैंने आप लोगों को पिछला सेटअप दिखाया, वो अलग रूम था, ये यहाँ पे अलग स्पेस बनाया हुआ है सेपरेट। तो यहाँ पे जो है वो अपनी ट्रेनिंग क्लासेस देती हैं, शिफ्ट में होती है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में आती हैं या आई गेस इवनिंग शिफ्ट में लड़कियां आती हैं, यहाँ पे इनसे सीखती हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा गया। आप लोग देख सकते हैं पूरा एक कर्टन दिया हुआ है, उस साइड उनका घर है ऑब्वियसली। तो मुस्कान ब्यूटी सैलून की यहाँ पे सारी आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग और नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह सारे दिया हुआ है, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इनकी सर्विसेज का बता देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी जो सर्विसेज 10 आउट ऑफ 10 है। मैं तो रिकमेंड करूँगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बट मैंने खुद इनकी सर्विसेज ली हैं, तभी मैं जो अच्छी चीज़ है उसको ज़ाहिरी बात है प्रमोट करूँगी। आप लोग आगे चल के देखिएगा, खुद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और इनकी प्राइजेस भी इतनी रीज़नेबल है। जैसे अभी ईद आई थी तो इन्होंने ईद पैकेजेस, ईद डील्स दी थी, बहुत ही अमेजिंग। जब तक बाकी क्लाइंट्स बैठे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके पूरे सैलून का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे ये इनका दूसरा सेटअप है, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी थी और यहाँ पे इनकी सारी जो है वो डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। सफाई का यहाँ पे भी खास ख्याल रखा गया था। और तो और यहाँ पे एसी भी है, और इतनी गर्मी में अगर एसी ना हो तो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। काफ़ी देर यहाँ पे लगती है ऑब्वियसली, इंसान अपनी पेम्परिंग करवाने आए तो रिलैक्स ना हो जब तक, तो वो चीज़ फेस पे ग्लो नहीं आती। जब तक बाकी क्लाइंट्स का सेशन एंड हो तब तक यहाँ मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेम्पटिंग फूड ला के दिया मुझे और बड़े स्ट्रीट फूड मज़ेदार से समोसे और अंडे वाला बर्गर विद अ कप ऑफ टी। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और रिफ्रेशिंग हो गई मैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप ब्लीच है, फेस वॉश, हैंड क्लींजर, ग्रे क्रीम, स्क्रब, मसाज, मास्क मसाज। तो जी फर्स्ट स्टेप ब्लीच के बाद मुस्कान ने वाइटनिंग फेशियल अपना स्टार्ट किया और वो मुस्कान की ज़ुबानी ही आप लोगों ने सुन लिया कौन कौन से स्टेप थे। अब यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब मेरा फेशियल स्टार्ट होने वाला है। डिम लाइट्स कर दी हैं, ऐसे ऑन कर दिया गया है, सॉन्ग्स चला लिए हैं और अब मैं अपना करूंगी फेशियल एंजॉय। सारे क्लाइंट्स भी चले गए थे क्योंकि मेरे यहाँ पे 8:30 की अपॉइंटमेंट दी थी और मैं 7:30 पहुंच गई थी। तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं यहाँ के लिए हूँ, सारे ठट्टा के लोग माशाल्लाह यहाँ पे विजिट करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे थे तो उनको जैसे फारिग किया तो लेट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मास्क एंड वाला स्टेप लगा और यहाँ पे अल्कोहल बेड्स थे, मतलब हाइजीनिक का पूरा तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे मेरे हेयर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे हेयर वॉश दिया, बहुत ही अच्छा कोई प्रोडक्ट था, मैजिकल प्रोडक्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो जैसे उन्होंने लगाया तो उसके बाद मेरे हेयर्स इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गए थे। ये जो प्रोडक्ट मैं बात कर रही हूँ वो ये वाला प्रोडक्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव अच्छी कंपनी का है। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने जैसे हेयर वॉश दिया ना, मेरे हेयर्स इंस्टेंटली स्ट्रेट हो गए। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ हेयर वॉश के बाद बालों में इतना फर्क आया है। आगे और भी स्टेप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा फ्रिजी, कर्ली और ड्राई रफ हो रहे थे, तो उन्होंने जैसे हेयर वॉश दिया तो काफी फर्क आया मुझे। उसके बाद जी इन्होंने सारे अपनी प्रोडक्ट्स जो है इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखी स्टेप बाय स्टेप। प्रोटीन क्रीम है, यहाँ पे सीरम है, ऑयल्स है और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं।
शी इज़ वेरी काइंड इनफ। एंड जब मैं वहाँ पे गई तो इन्होंने कहा मेरा फेशियल ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई सेड के मुझे हेयर सर्विसेज दे दें, क्योंकि मैंने आपको देखा है आपके माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है हेयर सर्विसेज में। तो शी सेड के ओके, मतलब ये भी उन्होंने किया, मुझे वो फेशियल भी किया, और उसके अलावा जो भी थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फॉर हेयर ट्रिमिंग, ब्लो ड्राई और हेयर स्ट्रेटनिंग, प्रोटीन ट्रीटमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी डिटेल्स आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये मैटर करती हैं। मतलब किसी इंसान के तब बड़ा हार्ट कैसे हो सकता है। शी हैव गट्स टू नो हाउ टू मैनेज क्लाइंट्स। मतलब ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं मेहनत कर रही, ये अपने हर क्लाइंट्स पे इसी तरह मेहनत करती है। मैं उनको खुद कह रही थी कि बार बार आप बहुत टायर्ड हो गई होंगी, आप थक गई होंगी इतना देर खड़ी होके। शी सेड नहीं, हमारा काम है। और कंटिन्यूसली उनके चेहरे पे स्माइल थी। तो माशाल्लाह एक तो यंग एज में मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि इन्होंने इतना नाम कमाया है माशाल्लाह से, अपना खुद का रन कर रही हैं और अपना जो है ट्रेनिंग क्लासेस भी दे रही हैं और दूसरी जगहों पे भी जाके देती हैं ट्रेनिंग क्लासेस। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है वो हेयर ऑयल लगा था कोई ब्लू कलर का, ये एंड प्रोसेस है, सीरम लगेगा। उसके बाद जो है फिर स्ट्रेट होंगे फाइनली बाल, और फिर मेरा लुक ही डिफरेंट हो जाएगा। इवन मैं घर गई तो सब मतलब डिफरेंट लुक आ रहा था। मैंने पिक्चर्स लगाई, इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, वाओ लुक ही चेंज आ गया। मैं यहाँ पे पॉपअप भी कर दूँगी सारे मैसेजेस, आप लोग खुद ही देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने बालों में कभी कटिंग नहीं करवाई, शॉर्ट हेयर्स ना हो जाएँ, वैसे भी कर ली हैं इस डर में। मैंने कभी कटिंग नहीं करवाई, कभी इस तरह जो है मेरे बाल स्ट्रेट होते थे लेकिन दोबारा से बम फट जाता था। तो ये जो बाल मेरे स्ट्रेट हुए ना, कसम से मेरी ईद इतनी अच्छी गुजरी, क्योंकि ईद का ओकेजन था और किसी को दिल चाहता है कि वो अच्छा दिखे। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्लाइंट्स आती हैं और बोलती हैं कि हम अगर हेयर वॉश ना भी करें तो हमारे चल जाएंगे। तो आई सेड यस। तो ये इन्होंने मुझे भी बोला था, तो मैंने कहा कि मैंने थर्सडे को ये ट्रीटमेंट करवाई रात को, और ईद तो मंडे को है, मैं हेयर्स वॉश नहीं करूँगी अपने। और माशाल्लाह मेरे ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन तक बाल अच्छे थे। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किए, मतलब उसमें मैंने ये नोटिस किया मेरे हेयर नन ग्रेसी थे, मतलब ऑयली नहीं थे, उसके अलावा वेवी नहीं थे। हालांकि इतनी गर्मी में पसीना आता है, कुकिंग करते हैं इंसान। मैंने दूसरे दिन जाके कपड़े धोए इतनी देर, मतलब मेरे पूरे पसीने हुए हो गए थे बालों में, लेकिन फिर भी मेरे बाल टस से मस नहीं हुए। ट्रस्ट मी गाइज, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि इन्होंने मुझे फ्री सर्विसेज दी है। मतलब जो बात है किसी की मेहनत का आपने उसका ज़रूर सिला देना है, मतलब उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए क्या इनके सैलून, इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं, इनका एड्रेस भी बिल्कुल विजिबल है, इजीली अप्रोचेबल है। आप लोगों को यहाँ पे लिखा भी होगा इनके पोस्टर्स में। और मैं बता भी देती हूँ, शाह मुबीन मोहल्ला, आप जैसे सीधा स्ट्रेट गली में जाएंगे, शाह मुबीन मस्जिद है, उसके अंदर जाएंगे मस्जिद वाला रास्ता, तो आप किसी से भी पूछेंगे जमील अब्दानी का हाउस, तो वो ज़रूर आपको उनका बताएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह अपने सिटी में अपने जो है पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। और यहाँ पे आप लोगों को विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ये देखें आप, हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हुए होने के बाद इतने सिल्की हैं कि बिल्कुल लहरा रहे हैं, मतलब हवा में। ये मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे हेयर्स इतने अच्छे और हवा में से उड़ें, क्योंकि कर्ली हेयर्स हैं ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे इनकी सिस्टर मुझे ना अपने फेस पे, मेरे फेस पे ऑयल और कैप्सूल वगैरह इस तरह कोई लगा रही थी। अब यहाँ पे एंड लुक है, मैंने बहुत शशके मारे भाई इस बार। अगर मैंने सोचा मेरे हेयर्स कभी कोई इवेंट हुआ मुझे करवाने हुए, मेकअप तो इंसान कर लेता है लेकिन हेयर्स से कॉन्फिडेंट आता है। अगर हेयर्स आपके अच्छे हैं तो आप कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल फील करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, 10 on 10 यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और जब भी कोई भी ओकेजन होगा, दिस विल बी माई हैप्पी प्लेस फॉर नाउ, एंड इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली विजिट हर सैलून अगेन एंड अगेन। मुस्कान गेव मी कॉम्प्लीमेंट्री हेड, शोल्डर, नेक मसाज, इवन दो खाली मुझे नहीं बल्कि जो भी इनके पास क्लाइंट्स आती हैं 600 क्लिनजिंग भी करवाने, तो 600 वाली क्लिनजिंग भी करवाने, तो वो उनको भी मसाज जो है ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्री देती हैं। तो थैंक यू सो मच मुस्कान, इट वाज माय अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई नेवर फॉरगेट दिस टाइप ऑफ इनविटेशन। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग इनविटेशन था ये मेरे लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रीटिंग मी सो वेल। आई वॉज सुपर सेटिस्फाइड एंड आई लीव योर सैलून इवन मोर कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल। सो अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे 14 जून को मैं यहाँ आई हूँ मुंबई सैलून। क्यों आई हूँ? बिकॉज आई वॉन थ्रो लकी ड्रॉ
70+ लोगों ने इस टास्क में जो है पार्टिसिपेट किया था एंड लकीली आई वॉन। लास्ट ईद पे भी मैंने डायमंड फेशियल वॉन किया था सेंसेशन ब्यूटी सैलून का, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है फ्री सर्विसेज मिली। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने 3 ऑप्शंस थे, या तो आप फेशियल करवाएं या आप जो है वो आर्म और लेग वैक्स करवाएं या मैनीक्योर पेडिक्योर। सो आई चूज़ मैनीक्योर पेडिक्योर बिकॉज फेस की हेयर्स की सर्विसेज तो हो गई थी, अब मैंने कहा हाथों और पैरों की भी हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ब्लीच लगा और अब यहाँ पे पूरा ड्राई हो गया है तो वो रिमूव हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने मुंबई सैलून की सर्विसेज ली थी और मैंने इनकी 1000 वाली डील करवाई थी, और इसके अलावा प्रोटीन अलग से मैंने करवाया था, हेयर प्रोटीन। तो मैंने इनका पूरा व्लॉग भी डाला है, आप लोग ज़रूर विज़िट देखिएगा व्लॉग। तो इनकी मैंने पूरी सैलून की हाइलाइट्स दी हैं और माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने अच्छी सर्विसेज दी। तो शास्ताबा जी तो माशाल्लाह बहुत ही फ्रेंडली हैं, अच्छी हैं। इनके स्टाफ ने मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर किया, माशाल्लाह इनसे भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और यहाँ पे मैं जो है अपने हाथों की सर्विसेज मेरी हो रही हैं, यहाँ पे पाँव भी मैंने इस मशीन में डाल दिए हैं। अच्छा, ये मैंने ना लाइफ में सेकंड टाइम मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया है सैलून से। एक तो मैंने अपनी शादी पे करवाया था कराची से, और एक यहाँ पे मैंने करवाया सेकंड टाइम। अदरवाइज़ मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैंने करवाया तो बहुत ही प्रिंसेस फीलिंग आ रही थी। दोनों बाजों पर मेरा जो है वो प्रोसेस चल रहा था। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सारे स्टेप्स मेरे हाथों और पैरों पर होंगे। वन बाय वन सारे स्टेप्स किए, उसके बाद ये एंड वाला स्टेप है मास्क का, तो ये हाथों पे लगा के अब पैरों पे जो है वो स्टार्ट करेंगी। तो मेरे यहाँ पे दोनों हाथ दोनों पाँव जो है वो बिज़ी थे, अब यहाँ पे पाँव पे हो रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। और बस अब मैं फ्राइडे को गई थी, तो मैंने सोचा कि भाई अब मंडे को ईद है, तो मैं नेल पेंट भी लगवा लेती हूँ अपने मैचिंग आउटफिट के हवाले से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे घर जाके ये सारे प्रिपरेशंस करनी, काम करना है, तो मैं नहीं फ्री हूँ इस टाइम जो अपने केयर कर सकूँ। तो सैलून में आके ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने अपना फेस, हेयर और हाथ पाँव का सर्विसेज करवा लिया। मुझे घर पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं घर पे लगी रहती हूँ और काम भी होते रहते। तो इस टाइम में रिलैक्स थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग से इन्होंने जो है वो हर एक चीज़ की है मुझे, मैनीक्योर पेडिक्योर। यहाँ पे नेल पेंट्स जो है वो मुझसे सिलेक्ट करवाई गई कि आप कौन सा चाह रही। ये सारी जो है वो नेल पेंट्स हैं, पील ऑफ वाली नहीं है, पील ऑफ वाली अलग थी, तो मैंने कहा नहीं, वो फ़ायदा नहीं होगा, आप यही लगा लें मुझे अपने आउटफिट के हिसाब से। तो अभी आप लोगों को मेरा आउटफिट पता चल गया होगा कि इस कलर का है, लेकिन मैं वो ईद व्लॉग में आप लोगों के साथ पूरा ईद अपना आउटफिट शेयर करूँगी, पूरा ईद व्लॉग शेयर करूँगी। और जी, यहाँ पे मेरी नेल पेंट लग रही। कल मैं मुस्कान सैलून गई, मुझे यकीन माने 6 घंटे लगे, और आज मैं यहाँ पे मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने आई, मुझे 3 घंटे लगे सिर्फ मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने में। माशाल्लाह इतनी देर लगती ही है सैलून में, हालांकि उन्होंने स्टार्ट से जैसे मैं गई उन्होंने स्टार्ट किया मुझे, बट इतना रिलैक्स करके, इतना जो है वो सुकून से इन्होंने मुझे किया कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई। खैर उसके बाद जी यहाँ पे पाँव आप लोग खुद ही देख रहे होंगे डिफरेंस, हालांकि यहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी, लाइट चली गई। विजिबल डिफरेंस होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पाँव बहुत साफ सुथरे और वाइट लग रहे हैं। मुझे खुद इतने अच्छे लग रहे थे नेल पॉलिश लगवाने के बाद। और शास्ताबा जी वाज वेरी काइंड इनफ, इन्होंने मुझे जो है इतनी गर्मी में जो है वो इतना ठंडा ठंडा जूस बना के दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जैसे घर आई मेरे पाँव इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और इतने पिंक हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ पाँव ऐसे टच कर रही थी, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे। तो दोनों सैलून का मैंने आप लोगों को डिटेल में रिव्यू दे दिया है। अगर मुंबई सैलून का फुल आपने ब्लॉग देखना है तो वो जाके आप लोग मेरा ब्लॉग देखें। और यहाँ पे मैंने अपने दोनों सैलून का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, नेक्स्ट ईद ब्लॉग आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।